कानून कुदरत का ये तरीका है। मुस्तफ़ा करीम की सिफात और उनकी मदह सराय करने वाली जुबानें न कल कम हुई थी न आज कम होंगी। एक चिराग बुझता है, मौला 100 चिराग जलाता है। किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे। उस जुबान को हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया जो बार बार नबी नबी कहती थी, बार बार मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहती थी। उस जुबान को हमने फांसी पर चढ़ा दिया है। और मजमा अब किसको देखेगा? अब मुसलमान किसके यहाँ भीड़ जमा करेंगे? किफायत अली काफी की तरह कोई मुकर्रिर नहीं है, कोई उनकी तरह खतीब नहीं है। अंग्रेज चंद दिन तक जश्न मनाते रहे, लेकिन खुदाए अज़्ज़ व जल का कानून तो देखें। रहमत इलाही जोश में आई। मुरादाबाद के पड़ोस में ही बरेली की सरजमीन पर दोबारा इमाम अहमद रजा को पैदा किया। आशिक कभी खत्म नहीं होते। इधर किफायत अली काफी फांसी पर चढ़ गए और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। एक आशिक जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये गुनगुनाता हुआ वो आशिक चला गया, मगर उसके बाद जो आशिक आया वो तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहलाया। वो तो करोड़ों दिलों में ये इश्क पैवस्त करके चला गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कौन कहता रहा? वही आशिक सादिक इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना अगर अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है तो कर गुजरो। ये ना सोचना कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा। ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिर्फ इतना फख्र करना चाहिए, करोड़ों के होते हुए मौला ने मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए मुझ निकम्मे को चुन लिया है। मैं अगर हाजिर होता हूं मुस्तफा की खिदमत के लिए तो इससे बढ़कर मेरे लिए एजाज क्या हो सकता है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अजीजा ने गिरामी वकार रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अज़मत मैं तुम्हें इस अंदाज से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए, डर निकल जाए। जिस चीज का खौफ दिलाकर एक लाठी से मजमा मुंतशिर कर दिया जाता है वो कौम तुम नहीं हो। तुम अपने सीनों को मुस्तफा के लिए संभाल रखना, अपनी गर्दनों को हुजूर की अमानत समझना। तुम लाठी डंडे से भागने वाली कौम नहीं हो सकते। असलाफ सहाबा कराम के अगर तुम वारिस हो तो सुनो, हमारे असलाफ का तरीका तो ये था। ओहद के मैदान में पासा पलट गया है, कुफ्फार और मुशरिकीन भारी हो चुके, सहाबा की जानों को खतरा लाहिक हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 4, 10 नहीं, 70 सहाबा की शहादतें हो गई। ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें चली गई। और कैसे कैसे, अगर मैं मंजर बताऊं तो रोंगटे कांप जाएं। ओहद के मैदान में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है सबसे कठिन और सबसे सख्त तरीन जो जंगों में जंग आई है वो ओहद की जंग थी। वहां पर हुजूर के कितने अजीज शहीद हुए थे जानते हैं? मुसअब बिन उमैर गए, अब्दुल्ला बिन जहश हुजूर के ऐसे सहाबी, हुजूर उनसे बड़ा प्यार करते थे। अब्दुल्ला बिन जहश को काफिरों ने कई टुकड़ों में बदल दिया था, उनकी हर उंगली काट दी थी, हाथ पैर नाखून सब काट दिए थे, नाक काटी, होंठ काटे, कान काटे, और काफिरों ने रस्सी में उनके आज़ा पिरो करके हार बना करके पहना था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। अमीर हमजा जो खुद रसूलुल्लाह के चचा हैं, उनको सीने पर नेजा मारा, सीना चाक करके कलेजा निकाल करके हुजूर के सामने चबाया गया। ये वाक़या ओहद के मैदान में हुए। और हजरत साद इब्ने रबी उनके मुतालिक रिवायत में है 12 नेज़े उन पर मारे गए थे और पेट की अंतड़ियां बाहर आ गई थी। उस वक्त भी ये सहाबा क्या कहते थे सुनो, अंतड़ियां बाहर आ गई, अभी रूह बाकी है, जुबान चल रही है, तब पुकार कर कहते ऐ लोगो जाओ रसूलुल्लाह को मेरा सलाम कह देना और हुजूर से कह देना आका मैं तुम्हारे दिफा का हक अदा नहीं कर सका, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। ये सहाबा थे जो मैदान ओहद में हजारों टुकड़ों में बदल जाने के बाद भी कहते थे या रसूल अल्लाह हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे अजीजों,
यही वो ओहद का मैदान है जिसमें मुसाब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अमीर हमजा, हंजला, साद इब्न रबी और साद अब्दुल्ला इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ऐसे ऐसे शहीद किए गए कि उनकी शहादत को बयान करना भी मुझे मुश्किल लगता है। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी ऐसे हैं, उनके ऊपर इतने घोड़े दौड़े, उनके जिस्म को इतना साफ कर दिया गया था कि उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। सिर्फ उनकी एक उंगली बाकी थी, जिस उंगली को देखकर उनकी बहन ने पहचाना कि अनस बिन नुज़ैर है। मेरे अजीजों, वो सहाबा इतनी कुर्बानियां दे करके भी कहते थे या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कितनी रोटियां मुस्तफा के नाम पर खाई हैं, कितने कपड़े हुजूर के नाम पर पहने हैं, कितनी इज्जतें तुमने बटोरी हैं मुस्तफा के नाम पर। तुम्हारे घरों की आज रौनक नबी पाक के नाम से है। तुम्हें औलाद नहीं मिलती, हुजूर का वसीला लेकर मांगते हो। घर में कारोबार में मंदी आए, हुजूर का वसीला लेकर मांगते हो। सब कुछ तो हुजूर का सदका खाते रहे। आज अगर हुजूर की इज्जत की बात आती है, लोग बगले झांकते हैं और कहते हैं नहीं हमारा बड़ा बिजनेस है, जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं चला जाऊं तो घर का मैं अकेलौता हूं, मेरी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मेरे माँ बाप का सहारा कौन बनेगा। कुर्बान जाओ उन सहाबा से, उनसे पूछना क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे, क्या उनकी औलाद नहीं थी। मदीने की उस खातून पर करोड़ों सलाम जो ओहद के मैदान की तरफ भागती हुई जा रही थी। आने वाले ने कहा अम्मा जान तुम्हारे बेटे के शहादत हो गई है, इन्ना लिल्लाह पढ़ती आगे बढ़ जाती है। किसी ने कहा तुम्हारे शोहर भी शहीद हो गए, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ती आगे बढ़ जाती है। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया। एक औरत है मदीने की, 4 रिश्ते मैदान ओहद में शहीद हुए, भाई भी गया, बेटा भी गया, बाप भी गया, शोहर भी गया। लेकिन बीच रास्ते में जब हर आने वाला इसके घर के लोगों की शहादत की खबर देने लगा, वो झल्ला करके कहती है ऐ आने वालों, सब मेरे रिश्तेदारों की शहादत की बात सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ रसूलुल्लाह सलामत है कि नहीं, अल्लाह के नबी सलामत है कि नहीं। उस खातून ने जब ये सवाल किया, आने वाले ने कहा ऐ माई जान, ऐ खातून मदीना, अल्लाह के नबी तो सलामत हैं, अल्लाह के नबी सलामत हैं। सुनो, उस खातून पर कुर्बान जाओ। अपना आंचल आगे करती है, बारगाह इलाही में कहती है ऐ मौला तेरा हजार शुक्र, मेरा चांद सलामत है तो कायनात सलामत है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, फिर भी कहती अगर मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। मेरे अजीजों, नामूस रिसालत की हिफाजत आप यहां बैठकर नारे लगा करके ही नहीं कर सकते। अगर कोई ये समझता है कि हम अपनी गली कूचों से सिर्फ झंडा लहरा करके नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे, ऐसा नहीं। ये कुर्बानियां मांगती हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ, कुर्बानी देनी होगी। और तुम डरते किस बात से हो? आज या कल कभी न कभी हमें चटाई पर पांव रगड़ रगड़ के मरना तो है। मौत से किसको छुटकारा है? या किसी अस्पताल में मरोगे, या किसी सड़क पर, या किसी घर पर। बीमारियां तो वैसी फैली है, मरना तो है, बचना किसी को नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर डर किस बात का जब मौत आनी ही है। मुस्तफा की इज्जत पर क्यों ना आ जाए, हुजूर की इज्जत पर क्यों ना आ जाए। उनकी इज्जत की हिफाजत और पहरेदारी करते हुए मौत आ गई। एक बात याद रखना, इधर कोरोना में मरा, बीमारी में मरा, शुगर और बीपी में मरा, तो लोग तो यही कहेंगे फला मर गया। नाम है मुस्तफा पे मरा तो कहा जाएगा शहीद है, शहीद है, मरा नहीं। कयामत तक लोगों की जुबान पर पाबंदी लग जाएगी, इसे मुर्दा ना कहना, मुस्तफा के नाम पर गया है, हुजूर के नाम पर गया है। ऐ नौजवानों, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज हुजूर की इज्जत की जब भी बात आए, आपसे शोराए इस्लाम ने बहुत हाथ उठवा लिया सुभान अल्लाह कहने के लिए, या फिर आपको जोश दिलाने के लिए। मगर मुझ फकीर की आदत यह है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं उठवाता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हुजूर के नाम पर गर्दन किसकी झुकती है, गर्दन किसकी आती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
तवज्जो। माना कि जिंदगी की बहुत जरूरियात हैं, मानता हूं जिंदगी की बहुत जरूरियात हैं, मगर या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर तो जिंदगी भी नहीं, आपसे बढ़कर के तो हमारी जान भी नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे माशी हालात के लिए कमाना बहुत जरूरी है, मगर या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर के तो दौलत भी नहीं। और एक बात याद रख लो, तुम माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत बताते हो, मेरे मुस्तफा ने जो तुमसे मोहब्बत किया है वो करोड़ों ममताएं नहीं कर सकती, वो करोड़ों माएं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती जो उस कायनात के हसीन जमील मुस्तफा ने तुमसे किया है। कौन है जो हमारे दर्दों का आज गमगुसार है? कौन है जो न भूला हम गरीबों को रजा? याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तुम्हें पता है जब कब्र के अजाबात की आयतें आई, सुनाया गया कि कब्र में अजाब होगा या हश्र में हिसाब होगा, उस रसूल पाक ने तो मदीना ही छोड़ दिया। गम उम्मत में वो तो जंगल की तरफ चले गए, सजदे में सर रख कर रोते रहे। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए। कौन है हमारी फिक्र करता है? बताओ मुसलमान, कौन हमारी फिक्र करता है आज? वो रसूल पाक रोते 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 रह गए, सहाबा उठाए तो ना उठे और अर्ज करते रहे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तुम्हें पता है मेराज की रात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पूछा, ऐ महबूब कोई ख्वाहिश है तो बताओ, रसूल पाक ने फरमाया, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। कौन है जो हमें याद रखता है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये दो सहाबा हैं। फरमाते हुजूर का जब इंतकाल हुआ, पूरे मदीने पर क़यामत बरपा थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौत की खबर, आपकी वफात की खबर, मदीने वालों के लिए इससे बड़ा सदमा था ही नहीं। लेकिन जानते हो, ये सहाबा फरमाते हैं, 2 दिन के बाद जब हम हुजूर को कब्र अथर में रखे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारने वाले ये 2 सहाबा कहते हैं, कब्र में हुजूर के जिस्म पाक को रखकर हम वापस आने वाले थे, हमने देखा रसूलुल्लाह के लब हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। और सहाबा कहते हैं, हमने कान लगाकर सुना, उस वक्त मुस्तफा करीम की जुबान से आवाज थी, रब्बि ग़फिर लि उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, इसलिए कि वो मुझे नहीं पहचानती। कौन है जो हम गरीबों को याद रखता है? जो कब्र में हमें याद रखे, हश्र में याद रखे, महराज में याद रखे, तन्हाई में याद करे। माँ आयशा सिद्दीका तो कहती हैं, बिस्तर पर सोए होते, बिजलियां कड़कती, अबर आता, जोर बारिश आती तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर चले आते और बारगाह इलाही में तौबा इस्तिग़फार करने लगते। हजरत आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप बिजलियों से आप इतना क्यों घबराते हैं? मेरे आका फरमाते, आयशा मुझे डर लगता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब ना बन जाए। पिछली कौमों पर जब अजाब आता था, पहले बिजलियां आती थी, फिर अजाब आ जाता था। मैं डरता हूं कि मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूं, जब बिजलियां चली जाती हैं तो मैं घर में आता हूं। ऐ मुसलमानों, इससे बढ़कर के हमारा ख्याल रखने वाला कौन है दुनिया में? कौन है? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने आए, तन्हा आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर मेरे आका आराम कर रहे थे। उस वक्त नज़ा का वक्त है, सकरात का वक्त है। ये वक्त ऐसा है कि बाप बेटे को भूल जाता है, बीवी शोहर को भूल जाती है, बेटा माँ बाप को भूल जाता है। मौत का वक्त बड़ा सख्त होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, जब मलकुल मौत आए उस वक्त पूछते हैं, ऐ इज़राइल, ये सकरात का जो दर्द है, ये नज़ा का जो दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? कौन है जो न भूला हम गरीबों को रजा?
याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की बात आती है तो मैं जज्बात में आता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें अपने आप तक मेरा अपना दर्द तुम्हें शेयर करने आया हूँ। वैसे मैं ना कोई मुखर्रिर हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ, ना मुझे बोलने का सलीका है। बात सिर्फ इतनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जितना हमारी माओ ने नहीं, हमारे बाप ने नहीं, हमारे खानदानों ने नहीं दिया, वो कल भी हुजूर हमारे लिए दुआ करते थे और हश्र में भी हमें किसी और का सहारा नहीं। माँ जब कहेगी यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कुरान कहता है वो कयामत का दिन है जिस दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, दोस्त अपने दोस्त से दामन छुड़ा रहा होगा, लेकिन एक शख्सियत है मुस्तफा की, वो कह रही होगी आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। हमें क़यामत के दिन भी उसी नबी का आसरा है। तो फिर मैं कहता हूँ जवानों, फिर दुनिया में मैं उनकी बात न करूँ तो फिर किसकी बात करो। हमारा तो तरीका ये है जिसका खाते हैं उसका गुन गाते हैं। हम हलाली हैं, मुस्तफा का नमक खाया है, आखिरी सांस तक उन्हीं के गुन गाते रहेंगे। जिस दिन तक तलवार गर्दन पर ना आ जाए हम मुस्तफा मुस्तफा ही कहते रहेंगे। आज दुनिया तुम्हारे ईमान को नाप रही है, अब बच्चों को सिखाओ मुस्तफा की इज्जत क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। हल्के में मत लेना है मुसलमानों। इन जालिमों ने भौंकना शुरू किया है और नबी पाक के अखलाक और किरदार पर, और मैं तारीफ के लिए अगर जिक्र छेड़ दूं तो सुबह हो जाएगी, इसलिए कि हुजूर पाक की तारीफ करते करते कितनी जुबानें सूख गईं, कितने कलम टूट गए, कितने वरक ब्याज सब खुश्क हो गए, लेकिन आखिर में सबको ये कहना पड़ा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे अजीजों, वो मुस्तफा का मकाम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहां कहां मेरे नबी पाक को रखा है तुम्हें पता है। कुरान के हर सिपारे में मोहम्मद है। ये जालिम वसीम राफिजी, ये पाखंडी किसी मंदिर की औलाद बैठ करके अगर भोंकता है मेरे मुस्तफा के नाम पर, तो मैं आपको बताता हूं इन जालिमों को जवाब देने के लिए मुझ जैसा कुत्ता काफी है, और इनके जनाजों में आखिरी कील ठोकता रहूंगा और उन्हें बताता रहूंगा तुम मोहम्मद के बारे में कहते हो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुफ्ती सलमान अज़हरी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीरुल मुजाहिद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए फुजरात, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मुझे अच्छी तरह इस बात का इल्म है, खबर है कि किसकी पुष्ट पनाही पर ये पाखंडी भोगते हैं। यानी आज की हुकूमतों पर भरोसा है, आज की हुकूमतें इनके पीछे खड़ी हैं, इसलिए मेरे नबी की शान में भोग रहे हैं। इंतजार करो, इंतजार करो, कोई हुकूमत हमेशा नहीं रहने वाली। जब फिरौन को मौला ने गर्क कर दिया, जब नमरूद को हिलाक कर दिया, अबू जहल को छोटे बच्चों से मार दिया, तो तुम्हारी औकात कितनी है? तुम तो सिर्फ हवाओं से हिलाक होने वाले हो। चाहे ये बड़ी बड़ी तंजीमें इसके पीछे खड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी ताकतें ये ला सकता है, ले आए। लेकिन मैं बताता हूँ, सुनो, नाम मुस्तफा का ये जिक्र मुस्तफा न कल कभी कम हुआ था, न आज कम होगा, न सुबह क़यामत तक कम होगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसने मोहम्मद नाम से किताब लिखा,
मोहम्मद नाम से, और इसमें भोंदी और गंदी बातें लिख करके दुनिया को ये बताना चाहता है मेरे नबी पाक के अखलाक पर चांद पर थूकने वाला कुत्ता अपने मुंह पर थूकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके नाखूनों की कतरन से चांद और सूरज चमकते हैं, चारों को झिलमिलाहट मेरे मुस्तफ़ा के शबाब से मिली हुई है। ये कायनात के रंग और रोगन सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम से है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साथी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस मैं तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। कहां कहां से मिटाओगे उस मोहम्मद पाक को, तुम कहां से मिटाओगे? अरे मियाँ, हमारे बच्चों की इब्तिदा कान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होती है, हमारी मैयतों पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी मस्जिदों की अजानों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी जमात की इकामत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम मिटा ना सकोगे, इन करोड़ों मुसलमानों के साथ तुम खिलवाड़ तो कर सकते हो। मोहम्मद को मिटाने का मतलब है निजाम कायनात को बदलना, इस कायनात के पिल्लर को हिलाना। जालिमो, ये कभी ना हुआ था ना हो सकेगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, उस शाखाने मुस्तफ़ा ने सच कहा है। मोहम्मद अरबी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब से रखा है? वो जबीने आदम में भी मोहम्मद थे, खुतबे आदम में मोहम्मद है, खुतबे नूह में मोहम्मद है, नूह की कश्ती में मोहम्मद ही थे, इब्राहीम की खुल्लत में मोहम्मद ही थे, इस्माइल के सबात और इस्तिकामत में मोहम्मद ही थे, सिद्दीक की सदाकत में मोहम्मद है, फारूक की अदालत में मोहम्मद है, उस्मान की सखावत में मोहम्मद है, हैदर की शुजाअत में मोहम्मद है, हसनैन की शुजाअत में मोहम्मद है। तुम कहां कहां से मोहम्मद को हटाओगे? सबसे आला वो औला मोहम्मद मोहम्मद है, सबसे बाला वो वाला मोहम्मद मोहम्मद है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया मोहम्मद मोहम्मद है। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा मोहम्मद ही है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा मोहम्मद ही है। मैं सिर्फ आला हज़रत के इस मिसरे को सिर्फ बदल कर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इन्हें नामे मोहम्मद से चिढ़ है, तो क्यों हम बार बार मोहम्मद ही कहा करें? इसलिए कि नामे मोहम्मद सिर्फ नाम नहीं है, ये रूह की ग़िज़ा है, बीमारों की शिफा है, और भूख के लिए ग़िज़ा भी है। भूखों की ग़िज़ा है, बीमारों की शिफा है, मरीजों की दवा है, हमारे आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। इस नाम मोहम्मद में अल्लाह ने वो बरकत भी रखी है। क्यों ना हम विर्दे ज़ुबान रखें, गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा मोहम्मद ही है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला मोहम्मद ही है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका मोहम्मद ही है। जिसके तलवों का धोहन है, आबे हया है, वो जाने मसीहा मोहम्मद ही है। और आला हज़रत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका मोहम्मद ही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में जो बयान फरमाया, वो मोहम्मद क्या क्या है तुम्हें खबर भी नहीं है। मोहम्मद अहमद भी है, मोहम्मद हामिद भी है, मोहम्मद महमूद भी है, मोहम्मद हम्माद भी है, मोहम्मद कासिम भी है, मोहम्मद आकिब भी है, मोहम्मद फातिह भी है, मोहम्मद खातिम भी है, मोहम्मद हाशिर भी है, मोहम्मद माहिन भी है, मोहम्मद दाइन भी है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद रशीद है, मोहम्मद मुनीर है, मोहम्मद बशीर है, मोहम्मद नज़ीर है, मोहम्मद दाई है, मोहम्मद मेहदी है, मोहम्मद रसूल है, मोहम्मद नबी है, मोहम्मद ताहा है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद मुज़म्मिल है, मोहम्मद मुदस्सिर है, मोहम्मद शफी है, मोहम्मद खलील है, मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद हबीब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुज्तबा है, मोहम्मद मुर्तदा है, मोहम्मद मुख्तार है, मोहम्मद नासिर है, मोहम्मद मंसूर है, मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद कायम है, मोहम्मद शहीद है, मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद हकीम है, मोहम्मद नूर है, मोहम्मद हुज्जत है, मोहम्मद बुरहान है, मोहम्मद अत्तही है, मोहम्मद मोमिन है, मोहम्मद मुती है, मोहम्मद मुज़क्किर है, मोहम्मद वाइज़ है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद मदनी है, मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद हाशिमी
हाशिमी है, मोहम्मद तिहामी है, मोहम्मद तजारी है, मोहम्मद हिजाजी है, मोहम्मद मुदरी है, मोहम्मद उम्मी है, मोहम्मद उम्मी है, मोहम्मद गनी है, मोहम्मद यतीम है, मोहम्मद जवाद है, मोहम्मद फत्ताह है, मोहम्मद आलिम है, मोहम्मद तय्यब है, मोहम्मद ताहिर है, मोहम्मद कासिद है, मोहम्मद मुक्तसिद है, मोहम्मद साबिक है, मोहम्मद सय्यद है, मोहम्मद मुंतकी है, मोहम्मद इमाम है, मोहम्मद शाफी है, मोहम्मद बार है, मोहम्मद मुतवस्सित है, मोहम्मद साबिक है, मोहम्मद मेहदी है, मोहम्मद हक है, मोहम्मद मुबीन है, मोहम्मद अव्वल है, मोहम्मद आखिर है, मोहम्मद मुहल्लिल है, मोहम्मद मुहर्रिम है, मोहम्मद रहमत है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद मसदूक है, मोहम्मद मक्की है, मोहम्मद साहिब है, मोहम्मद नातिक है, मोहम्मद करीब है, मोहम्मद शकूर है, मोहम्मद मुनीब है, मोहम्मद ताहा है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद तासीन है, मोहम्मद हामीम है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी, मुस्तफा क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे। उस मुस्तफा करीम को देखकर उस हसन बिन साबित ने ही तो पुकारा था, व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उसी रसूल पाक का हुस्न देखकर शरफुद्दीन बोसीरी ने पुकारा था, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। उसी पाक रसूल को देख करके सादी शिराज़ी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और उसी पाक रसूल के हुस्न जमाल को देख करके हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तू किस्सा मुख्तसर उसी रसूल पाक के हुस्न को देख करके अब्दुर रहमान जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। उस पाक मुस्तफा के हुस्न को देख करके शायर मशरिक कलंदर लाहौरी ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उस इकबाल ने मुस्तफा करीम को देख करके ही कहा था, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमा ओस गरबऊन रसीदी। तमाम भी सारे मद्दाहों ने अपनी अपनी मदह सराई की और फिर आखिर में मैं उस इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में दस्तक देता हूँ जिसने खुद अपने मुतालिक कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अगर हसन बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, तो बरेली का हसन कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और बरेली के इमाम ने समझाया, इधर उधर की बात न कर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करो मदह अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। अरे उस मुस्तफा के हुस्न को देखकर बरेली का हसन कहता है, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा
जहां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर पुकार कर कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर।